बाबा जी के घर जाने का वक्त आ गया। एयर इंडिया बेच के टाटा को दे दिया। कौन सी इसी भुखमरी फैल गई थी तुम्हारे यहाँ। ये मुसलमानों को टारगेट करने के अलग अलग बहाने हैं। कभी हिजाब के जरिए से टारगेट किया जाता है। 750 किसान मर गया, देश का प्रधानमंत्री ने कोई न माफी मांगी। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, मंदिर, मस्जिद, इन मुद्दों पर बीजेपी ने काम किया है। पूरे यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा। हाँ भैया, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कल यहाँ विधानसभा का मतदान है, तो इस बार यहाँ चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल तो आप सब लोग जानते हैं, पूरे यूपी में अगर देखा जाए तो भाजपा को भगाने वाला माहौल है। हाँ। जनता परिवर्तन चाहती है। जनता ने जो पिछले 5 सालों में भुगता है, कोरोना की सेकंड लहर में अगर आपने देखा होगा किस तरीके से लोगों ने अपनों को खोया है, किस तरीके से लोगों की लाशें तैरते हुए लोगों ने अपनी उनको जलाने तक की लकड़ियां तक लोगों को मैसर नहीं थी। अस्पतालों के अंदर बेड तक के लोगों के पास नहीं थी। कोई अगर आप देखेंगे हेल्थ के तरफ अगर आप देखते हैं तो कुछ भी उसके लिहाज से कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो इस सरकार ने जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नफरत भरने का काम किया है, 2 मजहबों को आपस में लड़ाने का काम किया है। इसके अलावा अगर आप विकास के मुद्दों पर देखते हो तो विकास के मुद्दों पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यूपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर नफरत और हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, मंदिर, मस्जिद, इन मुद्दों पर बीजेपी ने काम किया है। और इसीलिए अब जनता परिवर्तन चाहती है और बाबा जी को घर भेजने का वक्त तो आ गया है। और आप देखेंगे 10 मार्च को बाबा जी गोरखपुर। आपको लगता है 2022 में यहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन आएगा जो इससे बेहतर करेगा? फिलहाल अगर आप देखेंगे माहौल किसका है, हाँ। जो फिलहाल का अगर माहौल देखते हैं तो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो इन सब चीजों पे बेहतर करेंगे? जी बिल्कुल, हमें उनसे उम्मीदें हैं। हाँ। जैसा कि हमारा सबसे बड़ा इशूज़ है आज मुस्लिम इशूज़, हमारे जो अपने इशूज़ हैं उनके ऊपर सारी पार्टियां खामोश रहती हैं। तो हमारी उनसे यही है अगर यहाँ पर मुसलमान महफूज है या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आए दिन हमारे खिलाफ धर्म संसद होती है, आए दिन हमारे खिलाफ हर दूसरा आदमी खड़े होकर हेट स्पीचेस देता है। आए दिन हमारी बहनों के बारे में या हमारे अपने मसाइल्स पर कितने इशूज़ मुस्लिम इशूज़ हैं। तो हाँ, योगी जी भी यहाँ एटीएस सेंटर बनवाने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, उन्होंने वादा किया, तो क्या लगता है ये ध्रुवीकरण है या वाकई में इसकी यहाँ आवश्यकता है? और सिर्फ ध्रुवीकरण है। हाँ। देवबंद के अंदर देवबंद की जनता, देवबंद के उलमा ने जो आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी है वो किसी और ने नहीं दी है। तो देवबंद की जनता कभी इन चीज़ों से नहीं घबराती। आप एक एटीएस सेंटर नहीं 50 एटीएस सेंटर बना दीजिएगा। यहाँ पर ना कोई ऐसी गलत गतिविधि होती है और ना कभी हुई है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देवबंद ने अमन और शांति का पैगाम दिया है। तो इस बार यहाँ मतदान राष्ट्रहित पर होगा? हाँ, राष्ट्रहित में होगा मतदान। तो यहाँ पे जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है? सत्ता परिवर्तन चाहती है। हर आदमी 750 किसान मर गया, देश का प्रधानमंत्री ने कोई न माफी मांगी न तो कहीं इसकी बात को रखा। 750 किसान मर गया, किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, 4 मर गए। देखिए इनलीगल तरीके से जैसे भी है, हम तो खैर कोर्ट को हम गलत नहीं कह सकते। कोर्ट को जैसे साक्ष्य मौजूद होंगे उसी पे उनका फैसला आता है, हम उसको गलत नहीं कह सकते। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि आगे भी चल के कुछ ना कुछ इसमें कोर्ट फैसला करेगा। अभी तो सिर्फ जमानत ही हुई है, ऐसा थोड़ी केस खत्म हो गया है। तो इस बार आपके घर की महिलाएं भी एक साथ मिलकर सब मतदान करेंगी, सत्ता परिवर्तन वो भी चाहती? हर पढ़ा लिखा आदमी अब सत्ता परिवर्तन चाह रहा है। बदलाव में अगर देखेंगे, बदलाव आने पे देखिए हर आदमी यही सोच के बदलाव लाता है कि हमें जो है इसका फ़ायदा होगा, आगे चल के हमें शिक्षण कार्य के लिए मतलब फ़ायदा होगा और स्वास्थ्य संबंधी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब चीज़ें हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए किसान सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल। किसान नहीं रहेगा तो खाएंगे कहाँ से लोग? उनकी चीज़ खरीदेंगे 10 रुपये में और उसको मार्केट में ले जाके अडानी अंबानी के मॉल में बेचेंगे 50 रुपये की। ये है इनकी नीत। एयर इंडिया बेच के टाटा को दे दिया। कौन सी इसी भुखमरी फैल गई थी तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा खजाना खत्म हो गया था, एयर इंडिया को बेच दिया टाटा को। तो क्या आपको क्या लगता है 2017 के पहले सपा की सरकार थी, उन्होंने कुछ किया था बेहतर? देखिए हम बताएं, सरकार हर कोई चाहती है काम करने के लिए, लेकिन देखिए उसका एक तरीका होता है। इनके यहाँ तरीका क्या है? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। पूरे देश का किसान एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। पूरे देश का किसान जो है परेशान था 13 महीने तक सर्दियों में, और इनके ऊपर जूं तक नहीं रोंगी। 750 किसान मर गया। आप जो है कोरोना में मरे हुए लोगों की ये कहते हैं कि भाई ऐसा जो पत्रकार मर गए या ये मर गए या वो मर गए, हम इनको पैसा दे देंगे। एक किसान को 1 रुपया नहीं दिया। तो इस बार यहाँ सत्ता परिवर्तन होना तय है?
सकते हैं? पूरे यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा। बात करें दूसरे चरण के पहले एक मुद्दा आ गया हिजाब का, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज ये हैगा, ये यहाँ पर ये मुसलमानों को टारगेट करने के अलग अलग बहाने हैं। कभी हिजाब के जरिए से टारगेट किया जाता है, तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि मेरा हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। क्या 7 साल पहले के माहौल को अगर आप उठा करके देखते हैं और अब के माहौल को उठा करके देखते हैं, तो कितना फर्क आ चुका है। आज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी गई है। तो आपका कहने का मतलब है कि हिजाब का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए है? जी, दूसरी चीज ये है, आपको हिजाब से क्या प्रॉब्लम है? वो बहनें हमारी पहले भी हिजाब लगा करके आ रही थी। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस तरीके से हमारी बहन मुस्कान के ऊपर हमला किया गया है, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और इसके ऊपर जो सेकुलर पार्टियों की खामोशी है, ये समझ से बाहर है। अगर आप मुसलमान का वोट हासिल करना चाहते हो, तो आप हमारे इश्यूज पे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वो बेटी मुसलमान, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी मुस्कान, जिसके ऊपर एक झुंड आकर के हमला करने की कोशिश करता है? जिस तरीके से आज मुसलमान बहनों को टारगेट किया जा रहा है, जी, सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बाबा जी के घर जाने का वक्त आ गया। जिस तरह की बाबा जी की हड़बड़ाहट आप देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनके बयानात देखेंगे, पिछले जब से चुनाव की डेट आई है तो कितने बौखलाए हुए हैं। आए दिन सुबह उठेंगे तो आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए और ट्वीट चेक कीजिए, किस तरह की वो एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करें। आप उनकी लैंग्वेज को देखिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि क्या ये मुख्यमंत्री को वो किसी, आप देख लीजिएगा, कभी वो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के लोगों की गर्मी निकाल दी जाएगी। पहले चरण का जो चुनाव हुआ है पश्चिमी यूपी में 58 सीटों पर, तो उन 58 की 58 सीटों पर जनता ने उनकी गर्मी निकालने का काम किया है अच्छे से। और अब वो जो उनके हाई कमान ने उनको गोरखपुर भेजने का काम किया है, तो वो समझ चुके हैं कि बाबा जी का वक्त आ चुका है। तो अब आराम से कंबल में जाकर गोरखपुर में लेट जाइएगा। आपने जो ध्रुवीकरण करना था, आपने जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी थी, बहुत कर ली है। अब हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की राजनीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो आपको लगता है अखिलेश जी आएंगे, सपा की सरकार आएगी तो वो बेहतर करेगी, वो ध्रुवीकरण नहीं करेगी? आपको ऐसा लगता है? मुद्दों पर जहां तक देखते हैं, 2012 से 17 तक अखिलेश जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। असल मुद्दा है जो हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, जो यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। और उसमें खास तौर से गोदी मीडिया का बहुत बुरा हाल है। गोदी मीडिया ने बहुत अहम रोल अदा किया है। आप देखिएगा 7 साल पहले इस तरह का माहौल नहीं था। आज अगर आप स्कूल कॉलेजेस के अंदर देख लीजिएगा, उन बच्चों के जहनों में, जो बच्चे पहले धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा हासिल करते थे, उनके जहनों में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत भर दी गई है। हर हिंदू के जहन में ये चीज़ डाल दी गई है कि अगर इस मुल्क को सबसे ज़्यादा तोड़ने वाला है तो मुसलमान है। हालांकि इस मुल्क को आज़ाद कराने में जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हैं वो मुसलमानों ने दी है। बदलाव लाओ, जब भी तो समझ में आएगा कि हमें 5 साल रहना, करके दिखाएंगे जब अगले 5 साल में आएंगे। इनके पास है क्या मुद्दा? कोई मुद्दा है ही नहीं बताने का कि हमने ये किया, वो किया, ये किया। 5 किलो राशन को ये बता रहे हैं विकास, और पंगु बना दिया लोग। जो तो योगी जी तो वादा किए हम आएंगे तो यहाँ ATS सेंटर बनाएंगे, तो क्या यहाँ इसकी जरूरत है? ATS सेंटर 22 जगह है उत्तर प्रदेश में। ATS सेंटर का जन्मदाता मुसलमान है, आफ्ताब अहमद खान नाम है उसका। सन 1990 में बम्बई का पुलिस कमिश्नर था, उसने इसकी इजाद की है। ये हमें बता रहे हैं ATS सेंटर। चलो देवबंद में उठा के हम कर देते हैं ATS सेंटर, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। जो अधिकारी आता है, DM आते हैं, जज आते हैं, यहाँ देवबंद सबसे पहले आते हैं घूमने के लिए कि यहाँ शिक्षण कार्य कैसा होता है, आके देखेंगे। ये बताइए कि क्या यहाँ खुफिया के लोग नहीं आते होंगे बताने के लिए, पता करने के लिए? सब कुछ सबको पता है। एक ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका बना रखा है इन लोगों ने। इतने बड़े शिक्षण, जो ये इतनी बड़ी ये वो है शिक्षण संस्था है, अगर यहाँ गलत तरीके से शिक्षा दी जाती तो ये आज 150 साल से जो आप आसमान पे छू रहा है, इसकी पढ़ाई जो है पूरी दुनिया में इनके यहाँ के पढ़ाए हुए लोग जा रहे हैं, जा पाते? तो आप क्या कहेंगे, मतलब इस बार यहाँ देवबंद विधानसभा में सब मिल के करेंगे मतदान, या तो मुसलमानों का वोट बटेगा? मुसलमान पूरी यूपी के चुनाव में 99% वोट सपा को दे रहा है। जिस तरीके से हमेशा होते आया है कि मुसलमानों का वोट तकसीम होता है, इस मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। मुसलमान एक तरफा वोट कर रहा है समाजवादी को, लेकिन समाजवादी अब सत्ता में आएगी तो उनकी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से अब मुसलमानों को जेलों के अंदर डाला गया है, अगर मैं आज मुसलमानों की बात करता हूं, अगर मैं ये कहता हूं मेरे खिलाफ जुल्म हुआ है, तो मेरे ऊपर UAPA लगा दी जाती है। ये कौन सा कानून है आपका? लेकिन अगर आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के मेंबरान, आपकी पार्टी के मंत्रीज हमारे खिलाफ किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप ये संविधान हमारा इजाजत देता है? ये पार्टी संविधान की दुश्मन है, ये पार्टी हिंदुस्तान की दुश्मन है। मेरा अनुरोध है
80% हिंदू से भी अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हो, तो आपको इस पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। और ये बहुत देखेंगे आप, बहुत हद तक इस चीज़ को लोग समझ चुके हैं। आप पहले चरण में देख लीजिएगा या दूसरे चरण में देखेंगे, अब हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति नहीं चलेगी। और बाबा जी के ये सारे चीज़ें, जो सारे हथकंडे थे, इनको सबको नकारने का काम क्या है, और हिंदू मुस्लिम सब मिलके वोट कर रहा है गठबंधन को। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? चुनावी मुद्दा देखिए, राष्ट्रहित। राष्ट्रहित सबसे बड़ी चीज है। राष्ट्र के हित के लिए जो काम करेगा वही मुद्दा है। तो कौन है ऐसा जो आएगा और करेगा? वो सब पता चल जाएगा 10 तारीख की कि कौन आने वाला है। सब नहीं, तो आप किसको सोचे हैं कि ऐसा कौन आएगा? साथ हैं हम, जनता के साथ हैं। हम परेशान हाल मतलब जो फिर रहे हैं गुर्बत में, परेशानी में, अनएम्प्लॉयमेंट। अभी क्या नाम है, आप देखिए कि बेरोजगार जो क्या नाम है धरना दे रहे थे, उन बेचारों पे कैसी लाठियां मारी हैं। 15-20 लाख के करीब नौजवान ओवर एज हो गए। उनके बारे में कहीं है, आपने कहीं सुना कोई मुद्दा इनका है कि हम एज बढ़ाएंगे उसमें? आप जानते होंगे कि ओवैसी साहब ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो क्या मुस्लिमों का वोट बटेगा या तो एकजाई होगा किसी तरह? ऐसा है, देखिए, मुस्लिम का वोट कहीं नहीं बटेगा। हर आदमी राष्ट्रहित के साथ है। जहां देख रहे हैं बदलाव, उसी हिसाब से काम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्र को सम्मान के जैसे सम्मान पूर्वक या अमन की तरह, अमन पसंद जैसे होता है, कि इस तरीके से रखने के लिए सब राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। और बदलाव लाने के लिए हर आदमी कह रहा है कि बदलाव कौन ला सकता है, वो सब आपको पता है कि बदलाव कैसे आने वाला है। 10 तारीख को सब पता चल जाएगा। हिजाब के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है ये ध्रुवीकरण है? ये हिजाब तो एक मुद्दा बना लिया है इन लोगों ने। हिजाब का मामला कुछ नहीं। हिजाब का मामला तो ये है, रोड पे आधे पैंट पहनी हुई लड़की जो है घूमती है, उस पर कोई आरोप नहीं, उस पर कोई उठाने वाला नहीं है। एक आदमी जो 70 साल की आज की संस्कृति पे सवाल उठा रहा है, आप खुद सोचिए कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये तो एक मुद्दा बनाया है इन्होंने वोट लेने के लिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सब पढ़े लिखे हैं कि हिजाब क्या चीज़ होती है। हिजाब मुस्लिम में ही नहीं, हिंदुओं में भी है। ये तो अमेरिकी संस्कृति को यहाँ लाके लागू कर रहे हैं, वरना हिंदू की औरतें जो है बाहर नहीं निकलती थी। ये तो धीरे धीरे ये लोग जो है सब मॉडर्न बना रहे हैं। और बात रही पर्दे की, पर्दा हर धर्म के लिए पर्दा अच्छी चीज़ है। पर्दे पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ लड़ाने बजाने। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौड़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज़ ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।